आज मैं बीए थर्ड ईयर सोशोलॉजी के स्टूडेंट्स को सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन जो चैप्टर है साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल फिनोमेनन, तो इसके विषय में मैं आपको समझाने जा रही हूँ। इसमें है सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कैसे करना है। घटनाएं आपको पता होगा, घटनाएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं और दूसरी कौन सी होती है, सामाजिक घटनाएं। तो प्राकृतिक घटनाएं जो हैं वो अपने आप स्वयं घटित होती हैं। प्राकृतिक घटनाओं के घटित होने में मानव का कोई भी हाथ नहीं होता है, अर्थात वो प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के नियमों के द्वारा स्वयं ही घटित होती रहती हैं। लेकिन अगर सामाजिक घटनाओं की बात करें तो सामाजिक घटनाएं जो हैं वो जो है मानव के द्वारा, चूँकि सामाजिक घटनाओं का मानव से संबंध होता है तो मानव के कार्यों से, मानव के व्यवहारों से और मानव के द्वारा ही घटित होती हैं, तो ये माना जाता है। अब आप देखिए कि इसमें सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है। ऐसा कुछ विद्वान जो हैं वो मानते हैं कि सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन विज्ञान के तरीके से अध्ययन करना संभव नहीं है, क्योंकि वो मानते हैं कि सामाजिक घटनाएं जो हैं वो मानव के द्वारा घटित होती हैं और सामाजिक घटनाओं को प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मानव का व्यक्तित्व जो अलग अलग होता है, विचार अलग अलग होते हैं, सोच अलग अलग होती है, क्षमता अलग होती है, मानव में भिन्नता होती है, इसलिए इसका वैज्ञानिक तरीके से हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो है इन्होंने सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है, ऐसे विद्वानों ने समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं की प्रकृति के विषय में डिटेल किया है कि चूंकि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति जो है इस प्रकार से होती है, इसलिए इसका या सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है। पहला कारण उन्होंने बताया है कि सामाजिक घटनाओं की जटिलता। चूंकि समाज में जो घटनाएं घटित होती हैं वो बहुत जटिल होती हैं। जटिल कैसे होती है, एक घटना का संबंध दूसरे से होता है, दूसरी घटना का संबंध तीसरे से होता है। इस तरीके से जो घटनाओं का संबंध है वो एक दूसरे से कनेक्ट होता है, जुड़ा रहता है। इसलिए उन घटनाओं को, उन समस्याओं को समझना, उनका निराकरण करना वो वैज्ञानिकता के द्वारा संभव नहीं है, इसीलिए इसको वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता है। सेकेंड है सामाजिक घटनाओं की व्यक्तिनिष्ठता। आपको मालूम है कि यहाँ पर जो व्यक्ति हैं समाज में, समाज के व्यक्तियों के विचार, उनकी भावनाएं, उनकी सोच, उनकी जो है व्यक्तिगत मानसिक क्षमता, तो इस तरीके से सब अलग अलग है। कोई भी आज कोई किसी विचार को व्यक्त कर रहा है घटना का कारण, कोई किसी घटना को कारण बता रहा है। तो इस तरीके से जो घटनाएं हैं वो जो है कहते हैं कि अलग अलग सबके विचार होने के कारण अलग अलग सोच को वो जन्म देता है, इसलिए जो है वो कहते हैं कि जो है सामाजिक घटनाएं जो हैं इनका वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है। इसके बाद थर्ड कारण बताया है कि सामाजिक घटनाओं की अमूर्तता। चूँकि सामाजिक घटनाएं जो होती हैं वो अमूर्त होती हैं। कैसे? सामाजिक जो समस्याएं होती हैं, समाज का अध्ययन क्या है, समाज के व्यवहारों का अध्ययन, समाज में घटनाओं का अध्ययन, और व्यक्तिगत जो समस्याएं हैं वो व्यक्ति के संबंध से हैं, जो संबंधों का अध्ययन किया जाता है समाज में। इसलिए जो संबंध हैं वो कैसे होते हैं, वो जो हैं अमूर्त होते हैं, हम उनको देख नहीं सकते हैं। तो इसीलिए इनका मानना है कि सामाजिक घटनाएं हैं, जैसे जीवन क्या है, जीवन एक जीने की प्रक्रिया है, वो हम देख नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से समाज जो है, समाज भी जीने की एक प्रक्रिया है। तो जो संबंध होते हैं, संबंध चूँकि हम देख नहीं समझ सकते, इनको हम छू नहीं सकते, इसलिए इनका वैज्ञानिक अध्ययन करना संभव नहीं है। नेक्स्ट है सामाजिक
सामाजिक घटनाओं की अमूर्तता, ये हो गया है, अमूर्त होती है। नेक्स्ट है सामाजिक घटनाओं की गुणात्मक प्रकृति। सामाजिक घटनाएं जो होती हैं इनकी जो है, अगर गुणों से हम घटनाओं को देखें तो गुणात्मक जो है चीज़ें, किसी के व्यक्ति के गुण की गणना करना, उसको समझना, वो चूंकि मूर्त नहीं होता है, दिखता नहीं है गुण, है ना, तो गणनात्मक चीज को तो काउंट किया जा सकता है, लेकिन गुणात्मक चीज को समझ पाना संभव नहीं है। इसलिए कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है सामाजिक घटनाओं की परिवर्तनशीलता। सामाजिक घटनाएं सदैव कैसे परिवर्तित होती रहती हैं। कहते हैं एक घटना आज घटी, समय जैसे जैसे बीता, समाज चूंकि परिवर्तनशील है, समय के साथ परिवर्तन जो है सार्वभौमिक नियम है। ऐसा नहीं है कि आज जैसा है वैसा कल भी रहेगा। चूंकि परिवर्तन जीवन जीने का और समाज में जीना परिवर्तन ही नियम है, तो इसीलिए जो आज की घटना है वो कल जो है असत्य साबित हो सकती है। उसके रिजल्ट, उसकी समस्या का समाधान जो निकाला जाए उसको कल जो है हम उसको जो है परिवर्तित मान सकते हैं। आज जो समस्या है वो कल नहीं रह सकती है और भी गंभीर हो सकती है। तो इस तरीके से सामाजिक घटनाएं चूंकि परिवर्तनशील हैं, इसीलिए सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है। नेक्स्ट है सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता एवं सजातीयता का अभाव। सामाजिक घटनाएं जो हैं, जो एक समान सदैव नहीं रहती हैं। किसी के सामने कोई घटना या समस्या है, उसका निराकरण किसी दूसरे के अनुसार हो सकता है। जैसे हर देश की अपनी समस्याएं हैं, इस देश में वही समस्या दूसरे आधार पर हल की जाती है, दूसरे देश में वही समस्या दूसरी प्रकार से सॉल्व हो सकती है। तो जो प्रत्येक देश की अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, अपना अलग अलग उनका समाधान का उपाय है। तो एक समान कहते हैं जो सार्वभौमिकता है, हर जगह जहाँ जो एक घटना है उसी के अकॉर्डिंग घटेगी, उसी के अनुसार उसका निराकरण होगा, ऐसा असंभव है। और सजातीयता का अभाव, मतलब एक समानता कहीं भी नहीं पाई जाती है, इसीलिए सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है, ऐसा विद्वान मानते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक घटनाओं की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। क्योंकि कुछ विद्वान मानते हैं कि जो घटनाएं होती हैं, घटित होने वाली हैं, तो पहले से ही वैज्ञानिकता में क्या है कि भविष्यवाणी की जा सकती है। जो वैज्ञानिक चीज़ें होती हैं उनकी भविष्यवाणी पहले से की जा सकती है। तो इसीलिए इनका मानना है कि चूंकि सामाजिक घटनाओं को हम पहले से नहीं बता सकते, तो इसीलिए इसको हम क्या नहीं मान सकते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन के अंतर्गत इसको हम नहीं मान सकते हैं। तो ये जो है किसका मानना है, जो लोग जो सामाजिक घटनाओं को वैज्ञानिकता के आधार पर हल करना नहीं मानते हैं। इसके बाद आगे देखिए, सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है। ये दूसरे विद्वान हैं जो इसके विरोध में हैं कि नहीं, सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन संभव है। तो उनका विचार क्या है कि पहला है प्रमाणों के आधार पर व्याख्या। क्योंकि समाज में जो घटनाएं घटती हैं उनका जो है निराकरण किया जाता है, प्रमाणिकता के आधार पर किया जाता है। उन समस्याओं की व्याख्या की जाती है, प्रमाणित की जाती है, उसके निष्कर्ष निकाले जाते हैं, समाधान किया जाता है। इसीलिए ये विद्वान मानते हैं कि जो है सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन संभव है। नेक्स्ट है पुनर्परीक्षण, मतलब जो भी घटनाएं घटती हैं अगर हम उसका पुनर्परीक्षण करना चाहें, चूंकि वैज्ञानिकता के अंतर्गत क्या होता है, पुनर्परीक्षण किसी भी समस्या का कर सकते हैं और रिजल्ट भी वही आते हैं। जो पहली बार में रिजल्ट आए, बार बार उसका अध्ययन करें तो बार बार वही रिजल्ट आएगा। तो इनका मानना है कि सामाजिक घटनाओं का जो भी समस्याएं हैं उनका पुनर्परीक्षण किया जा सकता है और उसके रिजल्ट भी वही आएंगे। इसीलिए सामाजिक घटनाओं को वैज्ञानिकता के अंतर्गत अध्ययन किया जा सकता, ऐसा विद्वानों का मानना है। नेक्स्ट है काल कारण संबंधों की व्याख्या।
चूंकि सामाजिक घटनाओं में कार्य कारण संबंधों की व्याख्या की जाती है। घटना का कारण क्या है, निवारण क्या है, और जो है क्या हमें सुझाव देने हैं, कैसे हम कार्य करें जिससे दोबारा उस समस्या का हमको जो है सामना न करना पड़े। तो कार्य कारण संबंधों की व्याख्या की जाती है। इसीलिए जो है सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन संभव है, ये विद्वानों का मानना है। नेक्स्ट है क्रमबद्धता। कहते हैं कि जैसे कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो एक घटना घटी तो उसके बाद दूसरी जो है समस्या सामने आनी है, तो घटनाओं को क्रमबद्धता होती है। वैज्ञानिकता में क्या होती है कि क्रमबद्धता होती है। तो इसमें इनका भी विद्वानों का मानना है, चूंकि सामाजिक घटनाओं में भी क्रमबद्धता होती है, इसीलिए इनको हम वैज्ञानिकता की श्रेणी में मान सकते हैं, रख सकते हैं। नेक्स्ट है पूर्वानुमान। तो सामाजिक घटनाओं को पहले हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये समस्या आने वाली है। जैसे जनसंख्या की समस्या है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो आगे हम इसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इतने समय बाद हमारी जनसंख्या इतनी हो जाएगी। तो जैसा कि हमारे माल्थस जी ने बताया भी है कि जो हमारे विद्वान हैं उन्होंने जनसंख्या के विषय में बताया है कि जनसंख्या कितने समय के बाद दुगनी हो जाएगी। तो ऐसा विद्वानों का मानना है कि नहीं, जो सामाजिक घटनाएं हैं इनका वैज्ञानिक अध्ययन संभव है, क्योंकि इनका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है सत्यापनशीलता। जो भी घटना घटी, क्यों घटी, कारण, निवारण, सुझाव, अर्थात इसको हम सत्यापित कर सकते हैं कि घटना घटने का कारण क्या है, इसका रिजल्ट क्या निकला, इसके परिणाम क्या निकलेंगे, आगे चलकर क्या इसके परिणाम होंगे। तो इसको सत्यापित किया जा सकता है सामाजिक घटनाओं को, इसीलिए यह विज्ञान की श्रेणी में आता है। तो इस तरीके से कुछ विद्वान थे जिन्होंने सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है अपने विचार प्रस्तुत किए। फिर उसके बाद कुछ विद्वानों ने कहा कि नहीं, सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन संभव है। अंत में रिजल्ट यही निकला कि सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन 100% संभव है, ये असंभव नहीं है। थैंक यू। यहीं से मैं अपना ये लेक्चर समाप्त करती हूँ। अगले लेक्चर में फिर मिलूंगी।